हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये कहने को ऑप्शनल है कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलो ये वाली एक्सरसाइज भी हम लोग को करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक एपी हमें गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन, और इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें ऑब्टेन करनी है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर ये एपी है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 121, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो उसको निकालने के लिए 117 में से माइनस करेंगे 121, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालनी है। तो लेट करते हैं कि nth टर्म जो है बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो इसकी nth टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म का मतलब यह है कि an की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। अगर नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म का मतलब है कि an की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। an के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू हमारे पास है 121, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू हमारे पास है -4 लेस देन 0। तो यहाँ से 121 -4 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो -4n, और -4 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लेस देन 0। 121 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 125 -4n और लेस देन 0। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 125 उधर जाएगा तो -4n लेस देन -125। इनइक्वालिटी में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है और दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन को अगर आप कैंसिल करते हो तो वैल्यूज जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करने पर हम इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हैं। और ये 4 अगर अपॉन में आता है तो 125/4, और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 31.25। इट मीन्स n की जो वैल्यू है वो 31.25 से बड़ी है, लेकिन n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकती हैं या नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम 31.25 आंसर तो नहीं बोल सकते हैं, तो इससे बड़ी वैल्यू जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो हमें आंसर होगा। तो 31.25 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो 32 हो जाएगी। तो इस तरीके से 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 32 टर्म होगी। अगर आपको इसको 32 टर्म को फाइंड आउट भी करना है तो आप यहां से a32 की वैल्यू निकाल लेना, और ये आपका माइनस में आंसर आएगा। a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास है 121, 32 में से 1 गया तो 31, और d की जो वैल्यू है वो है आपके पास -4। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 से 12, और 124 में से अगर 121 माइनस किया तो -3। तो इस तरीके से देखिए आपको साफ दिखाई दिया कि 32 नंबर पे जो टर्म आ रही थी दैट इज अ नेगेटिव टर्म, और यहां से हमें पता चला कि 32 नंबर की जो टर्म थी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म थी।